चलिए, मैं इस समय पर्यटन स्थल सहस्त्रधारा में खड़ा हूँ और सहस्त्रधारा में ये जो जितने लोग दिख रहे हैं और जितने इनके पीछे परिवार में लोग हैं, ये कह रहे हैं कि एक झटके में हमें बेरोजगार कर दिया। अब इनकी क्या शिकायत है वो जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये मामला सीधा सीधा पार्किंग से जुड़ा हुआ है। सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगा, क्या शुभ नाम है आपका? राकेश जवारी। जगवारी जी, क्या समस्या आ गई? आज सारे सहस्त्रधारा के लोग इकट्ठा हो गए। समस्या ये है, जो हम यहाँ पे 50 साल से रोजगार कर रहे थे और जो हम यहाँ से जुड़े हुए थे लोग, आज सरकार ने 1 सेकंड में सबको घर बैठा दिया। और जैसे कि आप जानते हैं कि सरकार कह रही है कि पलायन रोका जाए, और आज दूसरी तरफ सरकार पलायन करने का काम कर रही है। और आज देख सकते हैं कि सभी लोग बेरोजगार होकर यहाँ पे एकत्रित हो रहे हैं। चलिए, ये बेरोजगार क्यों हो रहे हैं? पूर्व प्रधान जी, आपके पास आना चाहूंगा। पिछले काफी लंबे समय से आप इस क्षेत्र में प्रधान भी रहे हैं और पीछे ये डीएमसी का एक बोर्ड है, कैमरामैन को कहूंगा थोड़ा इसको दिखाएं। और जो झगड़ा हो रहा है वो इसी बोर्ड को लेके है। ये पार्किंग शुल्क का जो टेंडर अभी हुआ है, इसमें क्या लग रहा है आपको, क्या गड़बड़ हो रहा है प्रधान जी? सर, मैं 1988 में यहाँ पे ग्राम प्रधान बना था। उस समय यहाँ पे कोई भी दुकान नहीं थी, कोई स्टॉल नहीं था और ना ही कोई व्यवस्था थी यहाँ पे। तो मैंने उस समय जो हमारे वो परगना अधिकारी थे श्री प्रभात कुमार जी से, उनसे परमिशन लेके यहाँ पे 10 लड़के पार्किंग व्यवस्था पे रख के 20 दुकानें लगवाई, 18 लड़के फोटोग्राफी पे और 20 तालाब बनवाए थे सर। तो तब से ये 1988 से कंटिन्यू जो है पार्किंग करते आ रहे हैं 10 के 10 लड़के, और पार्किंग करते आ रहे हैं। और ये जो है पंचायत को पहले शुल्क दिया है इन्होंने, इसके बाद यहाँ पे एमडीडी आ गई 1989 में और एमडीडी ने इनको डिस्टर्ब करना शुरू कर दिया। करना शुरू किया तो मैंने जो है कोर्ट से स्टे लेके, इन 10 लोगों के रोजी रोटी प्रभावित हो रही थी, इसलिए मैंने स्टे लेके जो है इनको जो है स्टे पे रखा हुआ है। और इसके बाद फिर जो है डीएमसी आ गई और डीएमसी ने भी लालच दी, यहाँ पे हम ये सफाई व्यवस्था करेंगे, ये करेंगे, पंचायत को सुदृढ़ बनाएंगे। लेकिन वो कुछ नहीं हो रहा है और इन लोगों को जो 1988 से यहाँ पे रोजगार कर रहे हैं विधिवत, और डीएमसी इनसे 1 लाख रुपया साल ले रही थी, वो भी इनमें से कोई डिफाल्टर नहीं है, सब ईयर टू ईयर टैक्स देते आ रहे हैं। उसके बाद भी इनको बिना किसी नोटिस के इनको हटा दिया जा रहा है सब। और इनकी इतने जो ये धंधे से जुड़े हुए 10 लड़के हैं और इनके साथ में 5-10 लड़के हो रहे हैं, 20 परिवार जो है रोजी रोटी से बेकार हो जाएंगे साहब। यहाँ पे कोई, मेरी पंचायत में कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है, सिर्फ 2 लड़के फौज में, कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉयज है, सभी इस तौर से जुड़े हुए हैं और यहीं पे अपनी रोजी रोटी उठाकर जो है अपने बच्चों का भरण पोषण कर रहे हैं सर। चलिए चलिए, इस खबर को इस क्षेत्र के जो विधायक हैं वो भी देखें। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज जी, ये खबर मैं आप तक भी पहुंचा रहा हूं, और सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी, ये खबर मैं आप तक भी पहुंचा रहा हूं। दरअसल पीड़ा सबसे ज्यादा इस बात की भी इन लोगों की है कि जब ये पर्यटन केंद्र नहीं था, पर्यटन स्थल नहीं था, इन लोगों ने, सब लोगों ने मेहनत करके इसको पर्यटन स्थल पहुंचाया। अब जब ये पर्यटन स्थल बन गया है तो अब ये सब बेरोजगार क्यों? यानी कि जब घर की बुनियाद भर रही थी तब ये खड़े थे और आज ये बुनियाद के पत्थर उस मकान से अलग हो गए। ये बड़ी समस्या है। कितना, एक बात ये भी ली जा रही है कि 35 रुपए प्रति व्यक्ति शुल्क लिया जा रहा है, जबकि पार्किंग का टेंडर है। पार्किंग का टेंडर हुआ सर ये पर्यटन विभाग से, तो ये हमें कह रहे हैं कि आप पहले हमारे पास भी आए थे कि पार्किंग वो प्रवेश शुल्क आप ले लीजिए। तो सर हमने कहा ये प्रत्येक व्यक्ति वाला तो नहीं दिया जाएगा, तो हमें इन्होंने 40 रुपए गाड़ी का टैक्स कर रखा था, तो इन्होंने फिर 50 किया था। फिर हम 50 पे चलते रहे सर। 2013 से इन डीएमसी ने यहाँ पे, हम ग्राम सभा से हमें डीएमसी में लिया था। फिर उसके बाद हम चल ही रहे थे। फिर अभी पिछले साल हम इन्हें पैसा देने भी गए, 12,40,93 रुपए का बिल दे रखा है इन्होंने। में हम वो बिल जमा करने गए आधा, तो इन्होंने आधा पैसे लेने से मना कर दिया। और अभी 28 तारीख को ये जनवरी में आके हमारा ये काम बंद करवा दिया। तो हम विधायक के पास भी गए, मंत्री के पास भी गए, कोई हमारी सुनाई नहीं हो रही। वो खुला कहते हैं कि सतपाल महाराज जी के आदमी है। कौन है सतपाल महाराज जी का? ये जो ठेकेदार है, जो ठेकेदार है, इसका टेंडर हुआ होगा या सीधा यूं ही दे दिया? ये तो टेंडर हो रखा जी। सिर्फ पर्यटन विभाग से हमने पता किया, तो वहां भी इन्होंने कहा कि सिर्फ ये पार्किंग का टेंडर हो रखा, प्रवेश शुल्क का कोई टेंडर हमारी नॉलेज में नहीं है। तो ये जो टेंडर लेने वाली कंपनी है, ये लोग कहाँ के हैं? ये बाहर के हैं, दिल्ली के बता रहे हैं सर। अब अच्छा, मजेदार बात यह है कि पूरे प्रदेश में मूल निवास 1950 और भू कानून को लेकर बात हो रही है। इसीलिए वो बात हो रही है कि यहाँ के संसाधनों के लिए, यहाँ के संसाधनों पर सबसे इन लोगों का अधिकार हो। मुझे नहीं पता वो दिल्ली है, मुंबई, कलकत्ता है, मद्रास है या पाकिस्तान है, कहां से है। लेकिन अगर टेंडर प्रक्रिया हो रही है तो क्यों ना टेंडर प्रक्रिया ऐसी बनाई जाए कि इन लोगों को रोजगार मिले। देखिए कितने लोग हैं, ये
एक झटके में ये बेरोजगार हो जाते हैं। एक भाई भी हैं यहाँ पे। अब क्या करोगे जब बेरोजगार कर दिए, घर कैसे चलाओगे? अब तो बेरोजगार हो गए, अब घर कैसे चलेगा? हम हमारा तो एक महीने से वैसे भी एसडीएम साहब आए थे, उन्होंने रास्ता हटा दिया। उसके बाद भी कंटिन्यू हम उनसे बात कर रहे हैं, पेटक विभाग में जो हमारे अभी नौटियाल जी हैं पेटक अधिकारी, हम उनसे भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं सर कि इससे पहले भी पेटक अधिकारी रहे हैं, उनके बिहाफ पे हमारा काम चला है। जो भी टैक्स वो हमें बता रहे हैं वो टैक्स हम दे रहे हैं उन्हें। ऐसा नहीं कि हमने कोई टैक्स नहीं दिया है, टैक्स हम देते आ रहे हैं। अब नहीं करेंगे तो फिर हमें, फिर अगर जो भी कानूनी कार्रवाई करनी है करे। हम अपना भाई जो हमारा काम है, अब रोटी बच्चे तो पालने हैं सर, हम तो अपना काम लेकर के यहाँ बैठ जाएंगे। उसके बाद कोई अंदर करे बाहर करे उससे हमें कोई मतलब नहीं है। चलिए चलिए, पर्यटक स्थल सहस्त्रधारा की अगर मैं बात करूं, बहुत सारे के पर्यटक स्थलों में मैं घूमता हूं, और सबसे ज्यादा अच्छी बात यह है सहस्त्रधारा पर्यटक स्थल के कि यहाँ पे जो यहाँ के जो लोकल लोग हैं, यानी कि जो स्थानीय निवासी हैं, ज्यादातर रोजगार इन्हीं का है। और रोजगार इनका इसलिए भी है क्योंकि इन्होंने यहाँ पे बाहर के लोगों को बहुत कम पनपने दिया है। लेकिन जब कंपनियां बाहर की आ जाएंगी तो फिर ये अंदर के अंदर रह जाएंगे और बाहर के बाहर रह जाएंगे। अब इसमें आप लोग क्या चाह रहे हैं शासन प्रशासन से? क्या आपका निवेदन है, क्या कहना चाहते हैं उनसे? हम शासन प्रशासन से ये चाहते हैं कि जो चीज पहले चल के आ रही थी वही चले। जो रोजगार यहाँ मिला होता है 10 आदमी या जो हमारे पंचायत को उनको मिले, और दूसरा जो हमें पैसा डीएमसी को दे रहे हैं हम ये चाहते हैं कि ये पैसा हमारी पंचायत को जाए, और जिससे कि हमारे, आप देख सकते हैं हमारी ये पर्वतीय ग्राम पंचायत है जहाँ जून के बाद यहाँ पे बारिश से इतनी बड़ी समस्याएं होती, कोई भी शासन प्रशासन यहाँ पहुँचता नहीं है। उस समस्या से हम लोग जूझते हैं। यदि हमारी कुछ पूंजी यहाँ से इकट्ठी होती है तो कम से कम हम उस समय उस पूंजी का यहाँ पे उपयोग कर सकते हैं और सुविधा ले सकते हैं। तो ये चाहते हैं कि जैसे कि आप पंचायत को आज सशक्त किया जा रहा है, और एक पर्यटन विभाग जो खुद में सरकार बना हुआ है वो आज इसको कमजोर कर रहा है। क्योंकि पिछले साल इन्होंने काली रो के पास भी टोल लगाया था, जिसमें 4 हरियाणा के लड़के थे जो एज एक बाउंसर के रूप में आए थे। और वो एक ये देख सकते हैं कि जहाँ हमारे गढ़वाल है, पहाड़ है, और बाहर के लोग हमें डराएंगे धमकाएंगे, तो इसके लिए हमने बलिदान संघर्ष उत्तराखंड के लिए नहीं किया था। और कहते हैं कि जैसे पहाड़ का पानी, पहाड़ की जवानी पहाड़ के काम ही आनी चाहिए। ऐसे नहीं कि दिल्ली और बम्बई बर्तन धुलने के लिए हम लोग जाएं। और धामी जी से भी हम अनुरोध करते हैं कि कृपया करके हमें बर्तन धुलने के लिए ना करें, और हमें स्वावलंबी और स्वरोजगार के एक दिशा में रखें। चलिए चलिए, पहाड़ का पानी और पहाड़ की जवानी दोनों ही गायब हो गए। पहाड़ की जवानी होटलों में बर्तन मांज रही है और अब बोतल का पानी हम पहाड़ में पी रहे हैं। यह हकीकत है, इसको आप मजाक में ना लें। लेकिन इतने लोगों की पीड़ा है, और मुझे उम्मीद है कि कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज जी जो पर्यटन मंत्री भी हैं, वो इनकी बात को जरूर समझेंगे। और सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी, आप भी उनकी बात को समझेंगे। और हमारे साथ भाई साहब भी आए हैं जिला पंचायत, थोड़ा उनसे भी बात कर लेते हैं। अच्छा हुआ आप आ गए, ऐसा इत्तेफाक कम ही होता है हमारे साथ। नमस्कार, कैसे हैं? बढ़िया बढ़िया। देखिए, इनकी एक समस्या है, ये कहते हैं कि सरकार होती है लोगों के फायदे के लिए, लेकिन यहाँ तो सरकार ने हमें एक झटके में बेरोजगार कर दिया। वो तो है, जब से इनका एडीएम एसडीएम ने यहाँ पे आकर पार्किंग बंद कराई है, तो हम निरंतर इनके साथ डीएम, एसडीएम, तहसीलदार, पर्यटन अधिकारी, पर्यटन मुख्यालय, पर्यटन सचिव के पास निरंतर हम 3-4 बार चले गए हैं। क्योंकि पिछले 30-35 सालों से 1988-90 से लगभग ये ग्राम पंचायत के अधीन कार्य कर रहे थे। उससे लगातार यहाँ पर 20-30 परिवार को आजीविका का साधन चल रहा था। अभी पिछले 10 सालों में 2012 के लगभग, 12-13 के लगभग, उसमें भी ग्राम प्रधान था नागा लटना लगे, और अपने कलम सिंह प्रधान जी थे यहाँ के। तो एक डीएमसी का गठन हुआ था। डीएमसी के गठन के बाद उन्होंने ये कहा था कि पार्किंग, और वैसा है निरंतर इस पर कोई छेड़छाड़ नहीं होगी लोकल आदमियों के साथ। जो जैसा कर रहा है निरंतर उसी पे काम रहेगा। अभी 1 महीने पहले करीब 28 तारीख को एसडीएम सदर, उन्होंने यहाँ पे इनके आके काम बंद करा दिया कि ये अवैध है। क्योंकि डीएमसी के द्वारा भी यहाँ निरंतर 10 लाख रुपए 1 साल का जमा कराया जा रहा था, और उन्होंने मार्च बाद इन्हें मना कर दिया कि इसमें पैसा जमा नहीं हो। क्योंकि नीचे की उनका, हमने भी जब पता करा तो उन्होंने कहा जब नीचे पार्किंग बनी हुई बस स्टैंड में, जब नीचे की पार्किंग शुरू होगी तो ये स्वतः समाप्त हो जाती है। ये उनका कहना था। हमारा निरंतर उनसे प्रयास चल रहा है कि लोकल आदमियों की आजीविका का साधन
रोजी रोटी लेकिन का लेकिन असर लेकिन, लेकिन आपके होते हुए ऐसा हो ही नहीं सकता। सरकार में आप हैं, आपकी सरकार है, और आपके होते हुए ये बेरोजगार हो, ये तो मुझे हजम नहीं हो रहा। सरकार, हम माननीय मंत्री गणेश जोशी से मिले, उन्होंने पर्यटन सचिव को भी फोन करा था, फिर हम उनसे बाद उनसे ही मिले थे। हम निरंतर प्रयास कर रहे हैं, हमसे जितना बन बैठता है। मंत्री जी ने फोन करा, पर्यटन सचिव से मिले, तो मेन मुद्दा वही था कि पार्किंग का। फिर ये आया था कि यहाँ पे पर आदमी 35 रुपए शुल्क हम लेंगे, तो इसके लिए हम सब पूर्ण जो विरोध कर रहे हैं पर्यटन विभाग के द्वारा, ये बोला गया था। तो उसके लिए हमने निरंतर मना कर दिया था कि वो बोल रहे पैसे भी जमा हो गए, इन्हें शुरू करने दो। तो हमने उनके लिए मना किया कि इसमें लेकिन एक चीज पर आदमी बताओ, शुल्क नहीं होगा। एक चीज तो बताओ, देखिए टेंडर हो गया, ठीक है, होने चाहिए, लेकिन अपने लोगों को क्यों नहीं मिल रहा है टेंडर? अगर दिल्ली हरियाणा के लोगों ने आके हमारी खोपड़ी पर राज करना है, तो फिर तो उत्तर प्रदेश में ठीक थे, हम अपने उत्तराखंड मांगा क्यों हमने? फिर मूल निवास भू कानून क्यों मांग रहे हैं लोग? हाँ, ये सब ठीक है कि लोकल आदमियों को, हमने भी पहले भी बात हुई थी, लोकल आदमियों को यहाँ के टेंडर दो, जो स्थानीय निवासी जो जुड़े हुए हैं। यहाँ पे 2 ग्राम पंचायतें आती है, काल्डीघाट, एक नागा लटनाला, वो धनोला के नाम से बस स्टैंड में बना। तो हमने कहा दोनों ग्राम पंचायत के आदमी भलाई मिलकर कर ले। ये बात चली रही थी, तो उन्होंने ऑनलाइन टेंडर किया। ऑनलाइन टेंडर किसी दिल्ली कंपनी की, उसका खुल चुका। हमने भी, हमारे लोगों ने भी उसमें एक टेंडर डाला था, लेकिन वो बिलो डाला था, उन्होंने अधिक डाल दिया, 30 लाख के करीब। यहाँ वालों ने डाला था 20-22 लाख के करीब, उनका आया नहीं। हमने फिर एप्लीकेशन भी दी थी, भाई ये अभी फीस, वो जो शुल्क है वो 3 महीने का उन्होंने जमा किया था, 6 लाख के करीब, वो आगे जमा नहीं कर रहे थे, 6 महीने हो चुके थे। जब हमने उन्हें लिखित दिया, सचिव से मिले, तो तब सुनाई में आ गई, तो उन्होंने 21 और कर दी, उसकी 12 लाख रुपए करीब जमा कर दिए। हमारा ये कहना था कि हम निरंतर लोकल आदमियों के साथ हैं। हमारा ये कहना था लोकल आदमियों को रोजगार पे कोई छेड़छाड़ नहीं किया जाए, और हम उनके साथ हैं। नहीं, वो साथ तो ठीक है, मीनाक्षी सुंदरम पर्यटन सचिव हैं। अब देखिए, आप जिला पंचायत हैं, ये रोते बिलखते आएंगे आपके पास ही। तो हम कभी मना थोड़ी कर रहे थे कहीं नहीं, लेकिन काम भी तो नहीं हो रहे हैं ना इनके, मना भी नहीं कर रहे, काम भी नहीं हो रहे। अगर मेरे हाथ में वो जिला पंचायत का आते तो जहाँ मर्जी मुझे ले आए, जहाँ मर्जी मेरे उससे कहना। देखिए, मंत्री गणेश जोशी जी मंत्री जी के वो पास चाहें तो कल ही हो जाए ये काम। मंत्री जी के पास भी गए थे, सतपाल महाराज जी को उन्होंने फोन करा था, उनके सचिव को फोन करा, मंत्री जी के पास भी गए थे। लेकिन वो टेक्निकल दिक्कत ये आ रही कि ऑनलाइन टेंडर का बता रहे थे, ऑनलाइन टेंडर का बहुत निरंतर। अभी 1-2 दिन बाद हम मंत्री जी से फिर मिलेंगे, इसमें वार्ता करेंगे। चलिए चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और चलिए, ये सारी कवायद इसलिए भी है कि देखिए, लोकल फॉर वोकल हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी ये बात कहते हैं, और जब वो ये बात कहते हैं तो फिर हमारे अधिकारी इस बात को इस कान से सुन के इस कान से कैसे निकाल देते हैं। नमस्कार प्रधान जी, आपके होते हुए क्या हो रहा है? सड़क पे आ गए सारे लोग। सर होना क्या है, ये जो डीएमसी बनी थी ना, तो इसमें ये पैसा दे रहे थे, वो बीच में उन्होंने ऑटोमेटिकली पैसा लेना बंद कर दिया, जिससे इन्हें बहुत बड़ा झटका लगा है। और जो है, ऐसा होना नहीं चाहिए था। डीएमसी जो बनी थी, उसके कोई कागज कुगज या कुछ जो है वो अगर वो देना तो, या फिर हमें हमारे हैंड ओवर करे, तो थोड़ा सा ये 15-20 लोग जो है, इनके कम से कम 20 परिवार बेरोजगार हो रहे हैं। चलिए, बेरोजगार हो गए। चलिए, बारिश भी आ रही है, वैसे भी मौसम विभाग ने 2 दिन सरोना के प्रधान, अरे तुम एकदम लंबा लंबा हाथ नहीं करो, 2 मिनट रुक जाओ ना, तभी तो बरखा होनी। सरोना के प्रधान जी भी हैं। प्रधान जी, क्या होगा इन लोगों का? इन लोगों का तो अच्छा ही होगा और अच्छा ही होना चाहिए, हम तो अच्छा ही ये तो सोचेंगे। गीता में भी लिखा हुआ है, लेकिन हो तो नहीं रहा ना जैसे गीता में लिखा हुआ है। वो नहीं रहा, प्रत्येक जनप्रतिनिधि का फर्ज अधिकार बनता है कि जो गलत हो रहा है उसको सही करे, और सही करना भी चाहिए, क्योंकि हम पब्लिक के लोग हैं, हम पब्लिक की ही बात करेंगे। हम तो कभी कतई भी नहीं कहेंगे कि मतलब प्रशासन अच्छा कर रहा है, हम तो पब्लिक के लोग की बात है, उनकी बात कहेंगे। लेकिन जो भी दिक्कतें हो रही हो, ये बेरोजगारों के लिए यहाँ स्वरोजगार जैसी व्यवस्था थी, क्योंकि हमारे यहाँ सहधारा पर्यटन क्षेत्र है। सहधारा जैसे पर्यटन क्षेत्र होने के कारण हमारी सरोना न्याय पंचायत की जितनी भी 12-13 पंचायतें हैं, छोटा बड़ा कोई ना कोई कार्य हर पंचायत का व्यक्ति यहाँ पे करता है, और विशेषकर 3-4 महीने के लिए वहाँ रोजगार की आज काफी अच्छी पैदाश होती है। जैसे विद्यार्थियों का है, कुछ भी एक की छुट्टी हो जाती है, गर्मियों में कोई बात हो जाती है, जिनको कोई काम नहीं है उन्हें यहाँ पार्किंग पे काम मिल जाता है। तो पार्किंग लोकल आदमियों के हिसाब से होना चाहिए था। प्रशासन की जो टेंडर जैसी प्रक्रिया जो भी थी, लोकल व्यक्तियों से भी कोटेशन मांगे जाने चाहिए थे, और जो टेंडर की संबंधी प्रक्रिया होती हमारे लोग उसको पूरा करते, स्वतः ये नहीं हो पाया। अभी मैं समझता हूँ कि जो हमारे क्षेत्र के विधायक हैं और माननीय कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी जी हैं, उनसे भी बात करेंगे, हो सकता है वो दिल्ली में है, कि भाई सबसे पहले तो हमारे जो इतने लोग भाई बेरोजगार हो गए हैं, जिनका हाई तक कार्य चल रहा था और कार्य कर रहे थे, अच्छे इसका कार्य हो रहा था, उनके प्रति बात करें, चाहे सचिव स्तर की बात हो, चाहे प्रशासन स्तर की बात हो, चाहे डीएम स्तर की बात हो। वैसे डीएमसी का जो यहाँ पे सहधारा में कार्य चला है,
मैं समझता हूँ डीएमसी ने कुछ शेयरधारक के कुछ दिया है, लेकिन देने के साथ साथ बेरोजगारों को जो जो रोजगार थे हमारे लोग यहाँ पे, उनको तो बेरोजगार हो गए, उनका रोजगार छीन दिया। तो मैं उम्मीद करूंगी जब मैं अगली बार यहाँ आऊंगा लड्डू खाने के लिए तो ये सब मामला निपटा होगा और यहाँ के लोग अपने रोजगार में खड़े मिलेंगे। आश्वासन आपसे चाहिए। भावना जी, आप एक वो पत्रकार हैं कि पोल खोल, सारी की बात पोल तो आप खोल देते हैं। तो पोल कहाँ रहा, मैं भी पोल, अभी मैं पोल नहीं खोल रहा, अभी तो मैं आश्वासन चाह रहा आपसे, इसलिए तो डेडलाइन पूछ रहा हूँ। डेडलाइन का समय नहीं हुआ तब आऊंगा मैं अपने रोल में। आप देखो, दूर दराज ग्रामीण क्षेत्रों की, जिस क्षेत्र में कोई नहीं जाता उस क्षेत्र की सुध आप लेते हैं, ये तो आपकी तारीफ है, इसमें कोई सच्ची बात नहीं है, मैं देखता रहता हूँ भगवान जी। लेकिन हम पूर्ण उम्मीद और पूरा विश्वास के साथ कहते हैं कि हमारे लोग पूर्व की भांति लाभान्वित हो या होंगे, ऐसे हम पूरा प्रयास करेंगे। एकदम मैं तो इतना कैबिनेट में तो हूँ नहीं मैं कि मैं एकदम वो ऐसा बोल दूंगी मैं हूँ, तो मैं हम सबके सब प्रयासों के बाद हमारे लोग पूर्व की भांति जो व्यवस्था चल रही है ऐसी चलनी चाहिए, ऐसा हम पूरा प्रयास शासन प्रशासन मंत्री मुख्यमंत्री जहाँ भी जाना होगा कहेंगे, इनके साथ खड़े रहेंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए इन्होंने कह दिया इनके साथ खड़े रहेंगे, कौन कहाँ खड़े रहेंगे जब सीजन स्टार्ट हो जाएगा मैं भी आऊंगा यहाँ, देखूंगा किसके रस से कहाँ लगे हुए हैं, कौन 35 रुपए दे रहा है और कौन क्या कर रहा है। तो दोनों जनप्रतिनिधियों ने आज वादा किया है कि माननीय कैबिनेट मंत्री पर्यटन मंत्री जी से बातचीत करेंगे और ये खबर के माध्यम से मैं भी ये खबर मार करता हूँ, माननीय कैबिनेट मंत्री, दोनों कैबिनेट मंत्री, एक कैबिनेट मंत्री पर्यटन मंत्री भी हैं और गणेश जोशी जी भी हैं और माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी, ये सब लोग देखिए सब टकटकी लगाए आपकी तरफ देख रहे हैं। मैं मानता हूं कि कुछ टेक्निकली इशू हो सकते हैं, लेकिन चलिए फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देखते रहिए पर्वतवाणी लाइव।